हेलो गाइस, आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर फर्स्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। चैप्टर 2 है विविधता एवं भेदभाव, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। विविधता एवं भेदभाव यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है कि हम क्या कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं। इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। संसार में 8 मुख्य धर्म हैं: हिंदू, जैन, यहूदी, ईसाई, इस्लाम, सिख हैं। भारत में 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। भारत में मल्टीपल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। यहाँ पर 100 से अधिक नृत्य किए जाते हैं। और पूर्वाग्रह क्या होता है? पूर्वाग्रह जानते हैं? जब हम किसी के बारे में पहले से ही कोई राय बना लेते हैं और उसे अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है। इट मीन्स जब कोई व्यक्ति पहले से ही किसी के बारे में नकारात्मक सोच बना लेता है तो ऐसी सोच को पूर्वाग्रह कहते हैं। When someone has already made a negative impression about someone, then such thinking is called prejudice. यह भिन्नता कई तरह की हो सकती है, जैसे कि शक्ल, सूरत, खान पान, परिधान, बोलने का लहजा आदि। अगर हम सोचते हैं कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषा महत्वपूर्ण नहीं है तो अन्य भाषाओं को नकारात्मक रूप से देखेंगे। हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। पूर्वाग्रह के नुकसान भी होते हैं। जब पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर किसी व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है तो इससे उस व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या होता है? रूढ़िबद्ध धारणाएं जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। इट मीन्स जब कोई व्यक्ति अपने विचारों या पूर्वाग्रह को ही सच माने तो इसे रूढ़िबद्ध धारणा या रूढ़िबद्ध व्यक्ति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़। मीन्स गर्ल्स जो है बस खाना ही बना सकती हैं, वो अन्य काम, प्रोफेशनल काम नहीं कर सकती हैं। तो ये तो हो गया रूढ़िबद्ध धारणा। तो ये रूढ़िबद्ध धारणा कई आधार पर हो सकती है। लैंगिक आधार पर रूढ़िबद्ध धारणा, जैसे कि लिंग पर आधारित रूढ़िबद्ध धारणाओं को अक्सर फिल्मों, विज्ञापनों, टेलीविज़न धारावाहिकों में दिखाया जाता है। और लिंग पर आधारित रूढ़िबद्ध धारणाओं के साथ साथ हमें धर्म, जाति और मूल स्थान पर रूढ़िबद्ध धारणाएं देखने को भी मिलती हैं। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल जाते हैं सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखी और अलग व्यक्ति की तरह देखने को रोक देती हैं। हम नहीं देख पाते हैं कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण, क्षमताएं हैं जो दूसरे से अलग हैं। भेदभाव क्या होता है? भेदभाव, समानता एवं भेदभाव। पहले तो भेदभाव क्या होता है? व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन, इसको जानते हैं। भेदभाव से मीन्स है किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग या क्षेत्रीयता के आधार पर किसी सुविधा से वंचित रखने को भेदभाव कहेंगे। डिस्क्रिमिनेशन इज डिप्राइविंग एनी पर्सन ऑफ एनी फैसिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर और रीजनलिटी। भेदभाव, धार्मिक भेदभाव, जातिगत भेदभाव हो सकता है। तो धार्मिक भेदभाव जो है, भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। बहुत से लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते हैं। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कुछ लोगों को विविधता और समानता पर आधारित भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजाति लोगों, धार्मिक समूहों और ख़ास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। देखिए, धार्मिक भेदभाव क्या होता है? कई बार किसी खास धर्म का होने के कारण कई लोगों को नौकरी नहीं दी जाती है। धर्म के कारण लोगों को कुछ खास सार्वजनिक स्थानों, खास करके पूजा के स्थानों पर नहीं जाने दिया जाता है। और जातिगत भेदभाव, भारत में जाति व्यवस्था जो है काफ़ी पुरानी है। इस व्यवस्था के अनुसार लोगों को अलग अलग जातियों में बांटा गया है। हर जाति के व्यक्ति के लिए अलग अलग काम निर्धारित किए गए हैं। तो दलित क्या होता है? दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब है जिन्हें दबाया गया, कुचला गया है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। भेदभाव का सामना करने पर अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ईगिरी, खेती,
एवं बुनाई इत्यादि कामों को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, जबकि सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व का माना जाता है। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा और अपवित्र माना जाता है। यह जाति व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। जाति व्यवस्था में लोगों के समूह को एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा गया है। जिन्होंने अपने आप को इस सीढ़ी से सबसे ऊपर रखा, उन्होंने अपने को ऊंची जाति का उत्कृष्ट कहा। जिन समूहों को सीढ़ी की तली में रखा गया उनको अछूत और अयोग्य कहा गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, वो भी दलित थे, जो कि वो महार थे। भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। उनका महार जाति में जन्म हुआ था, जो अछूत मानी जाती थी। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएँ। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे, उनका अंबेडकर ने नेतृत्व किया। भीमराव अंबेडकर ने आगे चलकर अपना धर्म परिवर्तन कर बौद्ध धर्म को अपनाया। 14 अक्टूबर 1956 में 3.5 लाख अनुयायियों के साथ। समानता के लिए लड़ाई। समानता के लिए हमारे कई स्वाधीनता सेनानियों ने जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। इसमें गांधी जी थे, उन्होंने जो है अछूत जाति के लोगों को हरिजन का नाम दिया था, हरिजन। ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था, उसमें समानता के व्यवहार के लिए शामिल था। दलितों, औरतों, जनजातियों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानूनी रूप में खत्म कर दिया गया। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई हैं। इन सबके अलावा संविधान में सरकार पर यह विशेष रूप से जिम्मेदारी डाली गई कि वह गरीबों और मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलाने के लिए विशेष कदम उठाएं। हालांकि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने। संविधान में कहा गया है कि कोई एक भाषा, धर्म या व्यवहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है। सो NCERT पॉलिटी क्लास 6 का चैप्टर 2 जो है कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।